वहीं अलग-अलग आर्टिस्ट यहाँ पे आ रखे हैं और यहाँ पे खासूसन तौर पे वुमन ओरिएंटेड थीम के तहत ही अपनी पेंटिंग बनाई है। मेरे साथ रेनू जी। चाहिए एक इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए और खुशी रोज रोज से खुशी तो फिर भाग ले रहे हैं जम्मू से भी, कश्मीर से भी। महुआ जी हमारे साथ हैं। अक्सर नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर एकेडमी फॉर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 3 दिवसीय वुमन पेंटिंग जो कैंप है वो ऑर्गेनाइज किया गया है कला केंद्र जम्मू में, जिसमें जम्मू कैंप और कश्मीर दोनों संभाग से जो महिलाएं हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो भागीदारी ले रही हैं। बड़ी बात यह है कि इस कैंप में हालांकि थीम कोई नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी क्या कुछ कहते हैं ऑर्गेनाइजर और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस हर साल बहुत सारे कैंप्स करती है। यूथ के करती है, कॉमन करती है, जैसे पोर्ट्रेट के करती है। तो ये जो एक जम्मू में 3 दिन का कैंप चल रहा है 18, 19, 20 को, ये कैंप जो है ऑल वीमेन कैंप है, पेंटर्स कैंप है। इसमें कुछ तो वो पेंटर्स हैं जो कि टॉप लेवल की आर्टिस्ट हैं, कुछ बडिंग हैं, कुछ पहली बार कैंप में आ रही हैं। तो कैंप का एक माहौल होता है कि एक दूसरे से सीखते हैं, और ख़ासकर इसमें कोई थीम नहीं रखा गया है कि औरतें अपनी क्रिएटिविटी से सोचें कि वो क्या बना के देना चाहती हैं। यहाँ 3 दिन के कैंप में हम उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एक रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ 15,000 देते हैं एक आर्टिस्ट को पार्टिसिपेशन की। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रोत्साहित भी करते हैं इस तौर पे आने के लिए। हाँ बिल्कुल, इससे ये होता है कि वो मतलब 3 दिन के लिए हैं तो हम उनको एक रेम्यूनरेशन देते हैं। उसके बाद उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद कैनवस बाकी चीज़ें जो इसमें लगती हैं, उस सब का मतलब एहतमाम करते हैं। और ये एक अच्छा हमारे लिए भी एक अच्छा मौका होता है कि आर्टिस्ट बैठे हुए होते हैं, आर्टिस्टों से आदमी सीखता है, आर्टिस्टों से बातचीत होती है, और ये भी आपस में एक इनका आपस में एक टीम एफर्ट बनता है, और इनकी आपस में दोस्तियाँ होती हैं। और इस तरह से आर्ट सीन जो जम्मू कश्मीर का है थोड़ा सा मतलब वो उसको एक बूम मिलती है। जो ये काम है इनके, ये हमारे पास रिपोजिटरी में रहते हैं। फिर हम मसलन ऑल वीमेन जैसे जैसे 8 मार्च है तो उस दिन हम औरतों की बनाई हुई पेंटिंग्स को लगा दें कला केंद्र में। कला केंद्र, हाँ कि भाई सभी ऑल वीमेन ये अच्छी बात है। आर्टिस्ट आके काम करेंगे, हालांकि उन्हें रेम्यूनरेशन तो मिलेगा, लेकिन उस पे जो कब्जा है उसके बाद फिर अकेडमी का हो जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है आप गिफ्ट वगैरह भी करते होंगे। हाँ नहीं, वो स्टेट गेस्ट जितने भी आते हैं, अगर मतलब हेड ऑफ द स्टेट चाहेगा कि कोई चीज़ गिफ्ट करना तो वो वहाँ से कलेक्शन से लेते हैं। बाकी जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें हमारी कलेक्शन लगी हुई होती है। ये जो है ये सब कैंप का ही है। हाँ, ये सब कैंप का हमारे पास सैकड़ों की तादाद में जो है पेंटिंग्स हैं। हमारे पास MF हुसैन की, बेंद्रे की, अमृता शेर की, जितने आप बड़े पेंटर्स इंडिया के अंदर हैं उनकी एक एक की 12-12, 15-15 पेंटिंग है, क्योंकि वो हर साल कश्मीर आते थे तो कैंप में आते थे और उन्होंने बड़े बड़े काम बनाए हैं। मतलब बड़ी बड़ी कलेक्शन है हमारे पास, बड़ी रेयर कलेक्शन है पेंटिंग्स की। जम्मू में भी है। जम्मू में जैसे आज तो हमने यहाँ लगाया, वैसे तो ये किसी मुकाम पे होता है, जैसे मानसर में पिछला हमने लगाया था, जैसे उससे पहले हमने पत्नी टॉप में लगाया था, तो कहीं नेचर के आसपास भी लगाते हैं। ये ऑल वुमेन्स कैंप था हमारा 3 दिन का, तो मैंने उसके लिए एक थीम चूज़ की कि मैं डोगरा ब्राइड रिप्रेजेंट करूँगी अपनी पेंटिंग में। डोगरा कल्चर की बात की जाए तो पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कम या रेयर दिखता है, तो आपने ये कैसे चूज? चूज़ मतलब बेसिकली आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा वैनिश हो रहा है ओके। कल्चर डोगरा। आजकल ब्राइड्स भी कम ही डोगरा अटायर प्रेफ़र करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये ब्यूटीफुल अटायर अपनी पेंटिंग में दिखाऊँ और उसकी ब्यूटी दिखाऊँ कि हाँ, अच्छा, इसको क्या खास है इसमें पेंटिंग में? पेंटिंग में क्या ख़ास है? जी जी। डोगरा अटायर अच्छा। और सारी ज्वेलरी, ज्वेलरी। छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि नथ हो गई, जी। ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स मैंने रिसर्च किए, प्रॉपर सारी चीज़ें डोगरी एलिमेंट्स इसमें डालने की कोशिश की। अभी कपड़ों में भी सारी चीज़ें आएँगी जो कारीगरी होती है, हैंडमेड सारी चीज़ें। बेसिकली हैंडमेड होता है सारा सूट, एक-एक चीज़ हाथ से लगाई जाती है, तो वही उसकी एक यूनिकनेस रिसर्च है। करके आए हो? हाँ जी। जैसे कि ये कैंप वुमेन आर्टिस्ट कैंप है तो मेरा फोकस इस बार ही रहा कि एक फेस फीमेल फेस बैकग्राउंड में मुझे दिखाना है एक यूनिवर्स और आगे है फ्लावर्स।
तो एक फीमेल के लिए एक मतलब वो उसके लिए पूरी यूनिवर्स है और डेलिकेसी में फ्लावर्स उसमें ऐड करते हैं, तो दिस इज द होल पेंटिंग। कलाकारां दा क्या आखना, किश भी ऐड कर लेंदे ने, थॉट प्रोसेस इन्हीं का है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये पेंटर तो हैं ही हैं, आर्टिस्ट हैं, लेकिन बड़ी बात ये है, उमर साहब की जी स्केच पीएम मोदी जी को हैंड ओवर हुआ था, आप ही का? मोदी जी को हैंड ओवर नहीं, लेकिन मोदी जी के फ्लेक्स के साथ जो स्केच बना था वो बिल्कुल हमारा ही था। आई गेस पूरे JNK में ही उनके स्केचेस, उनके फ्लेक्स के साथ मोदी जी के पिक्चर के साथ वो स्केच आया था। तो मैंने कहा ना, ये कुछ भी बना देते हैं, लेकिन अच्छी बात है वीआईपी जो हैं इनके द्वारा बनाई। और बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कुछ कला है उसको दर्शाने में पीछे नहीं रहते। अंजलि है। ये मैंने नेचर को लेके पेंटिंग बनाई है। फीमेल भी नेचर के रिलेटेड है और ये नेचर बनाया मैंने ये डिस्क्राइब किया है इसमें कि फीमेल को आज़ादी तो है बट अभी भी वो कहीं ना कहीं पाबंदियों में है। ये जो फ्रेम मैंने बनाया ये एक रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही मैंने इस पेंटिंग में डिस्क्राइब किया। फूल भी तो बनाया फिर आपने तो। फूल वही मतलब जो फीमेल है वो सोच तो बहुत कुछ रही है, ठीक है, जैसे नेचर में फ्लावर्स आते हैं वो ब्यूटी को भी सोच रही है बट उसको जो एक पाबंदी है, फ्रीडम प्रॉपर आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली नहीं मिल रही है आज। जी क्या, किस जो पेंटिंग आप बना रहे हैं, क्या कुछ डिस्क्राइब? ये डिस्क्राइब कर रही है कि लाइक फ्रीडम, एक वुमेन को फ्रीडम होनी चाहिए, एक इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए, और खुशी, रोज़ रोज़ जब खुशी, तो फिर ऐसी सोसाइटी है कि नहीं मिल सकती हमें फ्रीडम। तो हमें ये जो यहाँ पे ये लाइन क्रिएट कर रही है कि फ्रीडम इतनी नहीं मिल सकती, टॉलरेंस होनी चाहिए हमें, वो नहीं मिल सकती। एक आज़ादी, एक खुशी हर एक जगह पे इंसान चाहता है कि हमें हर एक जगह पे फ्रीडम होनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ सकते, उड़ान भर सकते, लेकिन उड़ान किसी इंसान को आज तक नहीं मिल सकती, किसी वुमेन को, स्पेशली वुमेन बोले कि आसमान की तरह हम छू रहे कि एक आज़ादी की तरह, तो वो उसको, बट दिस इनकम्प्लीट, यहाँ से उसको प्रिंट्स आए कि अभी इनकम्प्लीट ही है, आज़ादी नहीं करने देते सोसाइटी, स्पेशली वुमेन। मेरा नाम रेनू है, जम्मू से हूँ मैं। तो ये जो पेंटिंग है ये वैसे तो जो मेरा थीम है, मैं फैंटेसी पे काम करती हूँ और लैंडस्केप को बीच में इंक्लूड करके वुमेन फ्रीडम पे काम करती हूँ। तो इस बार जो मैंने इसमें पोर्ट्रे किया है वो है दो लव बर्ड्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं मशरूम पे। ये मशरूम है तो इसके ऊपर ये देख चढ़कर ये ऊपर से देख रही है, वो नीचे से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ये दोनों। तो जो भी इनके आपस के दिल की बातें हैं वो मतलब मंद मंद अपना अंदर से ही बात कर रहे हैं ये। तो यही पोर्ट्रे करती है इसमें मैं पूरी फ्रीडम के साथ, इनको कोई बंदिश नहीं है, बस ये यहाँ पे CDS का हमारा वुमेन कैंप लगा है, तो वुमेन एज एन आर्टिस्ट एंड ए गर्ल, मैं वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे बनाना। एक मतलब हाथ में एक पेंट ब्रश पकड़ा के जो भी रियलाइजेशन है उसको कंपोज करके, और जैसे आप जानते हैं क्लॉक का रहता है मेरा, वॉल क्लॉक बनाने की कोशिश करती हूँ, तो उसी को एक लेडी के लिए और टाइम को बाउंड में रखते हुए वो मेरी कॉम्पोजिशन होगी। छोटी उम्र में बड़ी बातें करना, कोई इनसे सीखे। थैंक यू सो मच। बहरहाल आपने देखा, हालांकि थीम कोई नहीं है लेकिन वुमेन पेंटिंग कैंप है, तो इसमें खासतौर तौर पे जो महिलाएं आर्टिस्ट भागीदारी ले रही हैं वो सारे वुमेन ओरिएंटेड है। और वहीं इसके साथ साथ कला को भी जम्मू कश्मीर में और खासतौर तौर पे पेंटिंग आर्ट को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास जो है वो अकेडमी की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो वादी कश्मीर से हो या जम्मू से हो। और उसका नतीजा ये भी दिख रहा है कि वह पेंटिंग, वह कला कृतियाँ जो यहाँ के पेंटर्स द्वारा बनाई जाती हैं वो बाद में VIPs और जम्मू कश्मीर के अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी हैंड ओवर की जाती हैं। इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और जम्मू कश्मीर में पेंटिंग के जो एग्जीबिशन है वो कितनी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।